प्रकार बड़े सुंदर भाव में कहा, राम जी को जब हम अपना बनाएंगे तो राम जी हमें भी अपना बना लेंगे, और जब राम जी हमें अपना बना लेंगे तो फिर किसी प्रकार की कोई समस्या रह ही नहीं जाएगी। इसलिए सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक अपने हृदय में यह भाव जागृत करना है कि प्रभु को मैं अपना बना सकूं। सुंदर भाव में महाराज दशरथ जी के घर में पुत्र का जन्म हुआ, दशरथ। इनका नाम दशरथ क्यों पड़ा? दशरथ इनको क्यों कहा गया? क्या ये दशरथ पे बैठ के चलते थे? कुछ विद्वान ऐसा भी भाव प्रकट करते हैं, परंतु दशरथ जो अयोध्या के राजा थे, राम जी के पिता, उन्हीं का नाम नहीं है, बल्कि दशरथ प्रत्येक मनुष्य का नाम है। दशरथ प्रत्येक मानव को कहा जाता है। कहा कैसे? प्रत्येक मानव दशरथ कैसे हुआ? कहा प्रत्येक मानव दशरथ के नाम से संबोधित किया गया है शास्त्रों में। जिस प्रकार से महाराज अयोध्या के राजा दशरथ कहे गए, उसी प्रकार से प्रत्येक मानव। उसके बाद फिर बताया भगवान ने अवतार ग्रहण किया दशरथ के यहाँ। महाराज अयोध्या नरेश दशरथ जी के यहाँ, और किसके लिए अवतार ग्रहण किया? तो कहा पूर्व श्रापित रावण को भगवान उसके श्राप से मुक्त करने के लिए अवतार ग्रहण किए। अर्थात भगवान दशरथ के यहाँ जन्म लेकर के क्या करने वाले हैं? तो कहा दशरथ के यहाँ जन्म लेकर के 10 कंधर का वध करने वाले हैं। अब बताइए, 10 पिता में और 10 शत्रु में भी लगा हुआ है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य दशरथ है और प्रत्येक मनुष्य 10 कंधर भी है, अर्थात रावण भी है। कैसे? तो कहा 10 कंधर, रावण का नाम क्यों पड़ा? रावण के 10 शीश था, 10 सर था, इसलिए 10 शीश भी कहा गया है, 10 कंधर भी कहा गया, अनेकों प्रकार का नाम है। कहा इसी प्रकार से दशरथ जी का भी नाम 10 आता है और रावण के भी नाम में 10 आता है। इस 10 का मतलब क्या है, हमें ये समझने की आवश्यकता है। तो कहा दशरथ सभी मानव किस प्रकार से हुए? तो कहा 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ये 10 इंद्रियां जब आपके अंदर मौजूद होती हैं, तब एक मानव पूर्ण रूप से अपने कार्यों को संचालित कर सकता है। मानव चल फिर सकता है, हर कार्य कर सकता है। 10 इंद्रियां प्रत्येक मानव में होती हैं, और इन 10 इंद्रियों को जो अपने वश में करके अपने अनुकूल चलाने का प्रयास करे, जो अपने अनुकूल चलाता है, उसको दशरथ कहा जाता है। और उसके अयोध्या का अर्थ क्या है? तो अवध, 3 अक्षर में बड़ा सुंदर अर्थ निकल गया। कहा कैसे? तो बताया जहां पर कभी किसी का वध ना हो, उसको कहते हैं अवध। अब अवध क्षेत्र तो लगभग 84 कोश के अंतर्गत में आता है। भगवान श्री राम जी ने जिन किसी भी राक्षसों का वध किया, अयोध्या से बाहर जाकर के किया, अयोध्या के अंदर किसी भी राक्षस का वध भगवान ने नहीं किया। इसलिए कहा शास्त्रों में कि अवध अर्थात जिसके मन क्रम वचन से किसी भी व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचे, अर्थात किसी का वध ना हो, उसके अंदर ही अयोध्या विराजमान हो जाता है।
उसके अंदर ही अयोध्या होता है। और जब आप अपने दशों इंद्रियों को अपने अनुकूल चलाओगे, वश में करके सत्य मार्ग पर प्रयोग करोगे, तो आपके अंदर स्वयं ही अयोध्या विराजमान हो जाएगा और भगवान श्री राम जी अवतार ग्रहण करके जरूर आएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और दशकंधर कैसे भी है, सभी लोग रावण भी हैं और दशरथ भी हैं। तो कहा अपने दशों इंद्रियों को अनुकूल चलाओगे तो 10 रथ, और प्रतिकूल चलाओगे, गलत मार्ग पर इसका उपयोग करोगे तो आप दशकंधर अर्थात रावण बन जाओगे। तो भगवान तब भी आएंगे, आना दोनों स्थितियों में है भगवान को, लेकिन एक में पुत्र बन करके आ सकते हैं और दूसरे में शत्रु बन करके आ सकते हैं। इसलिए जो भाव इंसान को प्रिय हो, जिस भाव में भगवान को आप बुलाना चाहते हो, उस प्रकार से अपने इंद्रियों को आप चलाइए और निश्चित तौर पर भगवान आपको मिलेंगे। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, कहा महाराज हम सनातन धर्म को इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि सनातन धर्म में मैं इतिहासों को पढ़ता हूँ, शास्त्रों को, पुराणों को पढ़ता हूँ, उसमें देखता हूँ कि आपके सनातन धर्म के जो ऋषि मुनि हैं वो छोटी छोटी बातों पे क्रोधित होकर तुरंत श्राप दे देते हैं। मैंने कहा बात तो बड़ी सुंदर तुमने कहा, श्राप तो दे देते हैं तुरंत, लेकिन श्राप देने से क्या मतलब, कोई धर्म को मानना ही बंद कर दे? तो बोले कि ऐसे धर्म में रहने से क्या मतलब कि जो ऋषि मुनि छोटे सी बात पर श्राप दे देते हैं। मैंने कहा एक बात बताओ, शास्त्र पुराणों को तुमने बहुत पढ़ा होगा, अनेकों प्रकार के शास्त्र पुराणों को पढ़ा होगा, परंतु तुम हमको एक भी नाम ऐसा बता दो जिनको ऋषियों के द्वारा, संत महात्माओं के द्वारा श्राप दिया गया हो और उसे भगवान ना मिले, ऐसा एक भी नाम बता दो। उसने कहा मुझे तो नहीं पता। तो हमने कहा जब तुम्हें नहीं पता है तो फिर ऐसा प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के संत ऋषि मुनि जिसको भी श्राप दिए, आज तक जिन किसी को भी श्राप दिया, उन सभी को श्राप नहीं बल्कि प्रमाण पत्र दिया, उनको पूर्ण रूप से रजिस्टर्ड कर दिया कि अभी तक तो हो सकता था शायद भगवान आपको न मिलते, पर अब मैं श्राप के बंधन में बांध रहा हूँ, अब आपको भगवान निश्चित रूप से मिलेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो जिन किसी को ऋषि मुनियों के द्वारा श्राप मिला, उन सबको भगवान के दर्शन मिले, उन सबको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। इसलिए हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनियों के श्राप में भी आशीर्वाद छुपा हुआ है। ऐसा अन्यत्र किसी में शक्ति हो तो बताइए। उन्होंने कहा कि ऐसा तो मैंने किसी में नहीं देखा। तो हमने कहा इसलिए अधूरे ज्ञान को प्राप्त करके यदि अपने मन को पूर्ण रूप से किसी के प्रति गलत साबित करने का प्रयत्न करो तो यह सर्वथा गलत कहा जाएगा। इसलिए संपूर्ण अगर आपके मन में संशय है तो उसको पूर्ण रूप से आप दूर कीजिए, संशय को दूर करके तब निर्णय लीजिए। और अल्प ज्ञान से निर्णय लेना सर्वथा हमारे लिए घातक हो जाता है, नुकसानदायक होता है। इसलिए अल्प ज्ञान से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। आज अयोध्या में बड़ी सुंदरता, बड़ी दिव्यता और बड़ा ही आनंद का वातावरण बना हुआ है। समस्त